हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं जो पॉइंट आप सबके बहुत काम आएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बिल्कुल अपोजिट तरीके से समझते हैं। इट मीन्स एक लेमैन के नज़रिए से जो चीज़ें हमारे फेवर में होती है, कई बार हम सोचने लगते हैं कि ये बहुत नेगेटिव हो गया, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो जिसे आप नेगेटिव समझ रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिव है। और अगर आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लिया तो उस पॉइंट को पकड़ के आप पूरा केस भी जीत सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। पत्नी ने अगर आपके ऊपर कोई भी केस किया हो, मेंटेनेंस केस होता है, डीवी है, 498 है, डाइवोर्स है, चाइल्ड कस्टडी है, जो चीज़ें जो पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये सारे ही केसेज में इक्वल रूप से लागू होते हैं। देखिए, चूंकि जब मैट्रिमोनियल विवादों में आते हैं उस समय पे चाहे पति है चाहे पत्नी है, दोनों ही मैक्सिमम टाइम लेमैन ही होते हैं। अब ऐसे में जब पत्नी ने केस फाइल किया तो पत्नी को कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत सारे सबूत दे दूंगी तो मेरे फेवर में चीज आ जाएगी। अब आपको पता है कि इन केसेज में क्या होता है, आज के समय पे मैक्सिमम केसेज फॉल्स फैक्ट्स के आधार पे दर्ज होते हैं। अब जहां पर फॉल्स फैक्ट्स हैं तो उसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ होता नहीं है। ऐसे में दोस्तों, जब कोर्ट उनसे लिस्ट ऑफ विटनेस मांगती है कि आप बताइए लिस्ट ऑफ विटनेस या एविडेंसेज आपके पास क्या क्या है, तो एविडेंसेस तो होते नहीं, लेकिन वो लिस्ट ऑफ विटनेस खूब बड़ा चढ़ा करके दे देते हैं। एक तो पत्नी का नाम होता ही है, उसमें वो अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, जीजा का नाम डाल देती है कि भाई ये भी मेरे फेवर में विटनेस देंगे। और कई बार जो आपके दुश्मन होते हैं उनका नाम भी डाल देती है। किसी रिलेटिव से आपकी बनती नहीं है, उस रिलेटिव से बातचीत करी और वो रिलेटिव भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें अपना नाम लिखा देता है कि भाई मैं भी इनके केस में गवाही दूंगा। और इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ विटनेस 6-7 लोगों की कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी जाती है। एज ए लेमैन आप जब उसको देखते हो कि इतने सारे विटनेस और उसमें आपको उन लोगों के भी नाम नजर आते हैं जो कि आपसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, तो आप और घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या गवाही दे देगा, और आप सोचते हैं कि आपके लिए नेगेटिव हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं कि यह चीज आप सबके लिए पॉजिटिव है, चाहे केस कोई सा भी हो। देखिए, अगर तो लड़की ने आपके ऊपर सत्यता के आधार पर केस किया, फिर तो आपको घबराने की जरूरत वास्तव में है, क्योंकि सच एक ही होता है। लेकिन दोस्तों, झूठ कभी एक नहीं हो सकता। 5 लोग गवाही देने आ रहे हैं, फैक्ट सारे झूठे लिखे हुए हैं, जाहिर सी बात है अब जितने लोग गवाही देने आएंगे उन सब लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अब सबसे पहले लड़की यानी वादिनी आती है गवाही देने के लिए। उसने जो कुछ भी लिख करके दिया है, जो भी आरोप आपके ऊपर लगाया, उन सारे आरोपों पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। और डेफिनेटली वो उस पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह गलती करने वाली है, और वो गलतियां उसकी सेल्फ स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। अब बात आती है जब वो दूसरी गवाही कराएगी अपने पिताजी की। अब पिताजी अपनी गवाही देंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो लड़की ने कहा और जो पिताजी ने कहा उसमें भी 5-7 जगह पे डिफरेंस जरूर आएगा। फिर बात आ जाती है उन लोगों की जो उनके घर के बाहर के लोग हैं, यानी कि लड़के वालों के कोई रिश्तेदार हैं या कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे दुश्मनी थी उनकी और इसलिए वो गवाही देने आ गया। अब ये वो व्यक्ति होता है जिसे फैक्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बस जैसा उसे बोला गया, जैसी लीगल गाइडेंस मिली वैसा उसने अपना एफिडेविट दे दिया। अब इस व्यक्ति से जब आप सारा पूछोगे, पूरी पिटीशन से लेके एंड तक जो भी आपको लगता है रिलेवेंट है हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा गलतियां करेगा। ये इतनी ज्यादा गलतियां करेगा कि ये लड़की के बयानों को पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपके वकील साहब की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्रॉस करने का तरीका, क्रॉस कैसे किया जाए, एक अच्छा क्रॉस करना आना चाहिए। अब ये 5 के 5 जो क्रॉस होंगे आपके, जितने भी लोगों ने आकर के चीफ एग्जामिनेशन दिए थे, अब ओवरऑल जब आप सबके क्रॉस एग्जामिनेशन लेके बैठोगे तो आप देखोगे कि आपके फेवर की 50-100 बातें आपके हाथ में लग चुकी होंगी। अब दोस्तों, वही 50-100 बातें आपके आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनेंगी कि साहब देखिए, लड़की अपनी पिटीशन में यह कह रही है लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और कह रही है, मतलब इसकी पिटीशन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, इसकी स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। इसी तरह से लड़की ने यह बोला है लेकिन लड़के की पिता ने यह बयान दिया, ये अलग है, इसने ये बयान दिया है, ये अलग है। तो यानी सारे ही गवाह अलग अलग बातें कह रहे हैं। इट मींस इनमें से कोई भी गवाह रिलायबल नहीं है और इनको जस्ट लाया गया है फंसाने के लिए, अपने केस को बल देने के लिए। लेकिन दोस्तों, लाए तो इसलिए थे कि उनके केस को बल मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में यही गवाह केस को आपके फेवर में करके जाएंगे। केवल और केवल जरूरत इस बात की है कि इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे, किस तरीके से किया जाता है। इनका क्रॉस एग्जामिनेशन आपको आपके केस में जीत दिला सकता है। अब जब सबकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है तो सारी क्रॉस एग्जामिनेशन पर एक नंबर डाला जाता है, इंडेक्स नंबर जो होता है। वो इंडेक्स नंबर आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन की कॉपी आप निकलवाएंगे, उस पर इंडेक्स नंबर भी नोट कर लें। अब जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट आपको जरूर करना है ऐसे मामलों में।
तो जब आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट करेंगे उसमें बताइए कि इस पर्टिकुलर गवाह ने इस तारीख पे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कागज संख्या सो एंड सो में पैराग्राफ नंबर इतना में ये बोला है, जबकि वादनी ने कागज संख्या इतना में पैराग्राफ नंबर इतना में ये बोला है। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, आपस में विरोधाभासी हैं, और इससे क्लियर साबित होता है कि ना तो लड़की की गवाही रिलायबल है और ना ही इस गवाह की, इसलिए इनकी स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आपको हर एक गवाह को ब्रेक करना होता है, हर एक गवाह को तोड़ना होता है कि इस गवाह की जो गवाही है या स्टेटमेंट है वो रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, और उसके आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता है। तो इट मीन्स जितने ज्यादा गवाह उतनी ज्यादा आपका फायदे का सौदा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसको आपको अपने पॉजिटिव में लेना है, और ये एक्चुअल में आपके पॉजिटिव में ही है। और यही सेम चीज आपके साथ भी एप्लीकेबल होती है। जब फाइल आपके डिफेंस पे आ जाएगी, अगर आप भी बहुत सारे गवाह उसमें देते हो, मैं कहता हूं चलो 100% वो गवाह सच ही बोले, तब भी लिटिगेशन के बारे में उन्हें इतना नहीं पता होता। सामने वाला व्यक्ति जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो वो उसके बावजूद भी गलती करेंगे। जहां झूठ बोला है वहां तो गलती होती है, लेकिन जहां सत्य भी आपने बोला है वहां भी आप गलती करके आएंगे। इससे यह पता चलता है कि जब आप अपने डिफेंस एविडेंस में लिस्ट ऑफ विटनेस देते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम विटनेस आपने देने हैं। जितने कम विटनेस उतना कम कॉन्ट्रडिक्शन, और आपका टाइम भी बचेगा, तो समय भी बचता है और खराब होने की चीजें चांसेस भी कम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।